सभी भक्तों को मेरा जय महाराज जी की। गुरुवर के चरणों में करे यह प्रार्थना। मुझे पता है मेरे भावों की इतनी कहाँ विसात है, आप दौड़े आओ मेरे लिए, यह असंभव सी बात है। दया सद्भावना शुभ कर्मों का प्रभु, मुझ में है बहुत अभाव। मूढ़मती प्रभु मैं हूँ, पर आपकी ही तो हूँ संतान। और न तरसाओ नैनों को, अब तो झलक दिखला जाओ। जन्मों से प्यासे इन नैनों की, अब तो प्यास बुझा जाओ, अब तो प्यास बुझा जाओ। बस प्रभु से हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे गुरुवर बस जल्दी से आ जाओ और आप हमें दर्शन दो, क्योंकि हमारे यह नैना बहुत व्याकुल हैं आपको देखने के लिए। बस पहले की तरह आप यूं ही प्रसाद लुटाओ, बस पहले की तरह यूं ही दर्शन दो आप हमें, यूं ही झूलों पे बैठ के हम लोगों को अपनी पूरी प्यारी मुस्कान दिखाओ प्रभु। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ आशु बाबा, जल्दी से आ जाओ। और हमारी प्रार्थना हमारे गुरुवर ज़रूर सुनेंगे, साधना में सुनेंगे। महाराज जी की फ़ोटो के आगे हमें यह बात महाराज जी को बतलानी है कि महाराज जी हम आपके बिना व्याकुल हैं, आप जल्दी से आइए आशु बाबा। अभी समाधि काल में बस सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की आज्ञा, महाराज जी बोल रहे हैं सिर्फ साधना करो तभी मैं लौट के आऊँगा। और अगर महाराज जी को वापस लाना है तो हमें साधना करनी ही पड़ेगी। आज का विशेष अनुभव है, सत्संग शुरू हो गए हैं। महामारी के कारण सारी दुनिया के काम तो रुक ही गए थे, हमारे सत्संग स्थलों पर होने वाले सत्संग कार्यक्रम भी रुक गए थे। अब वह दौड़ दौड़ कर सत्संग में जाना नहीं होता था, पर हाँ महाराज जी की अपने सभी साधकों पर विशेष दया थी कि उन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन सत्संग की व्यवस्था कर दी थी। एक लंबे समय तक हम इसी प्रकार ऑनलाइन सत्संग की खुराक लेते रहे। एक दिन जब मैं अपने गांव में थी तो सुबह सुबह मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। गुरु महाराज जी खड़े थे और उन्होंने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ था। उस समय गुरुदेव को ना पहचानते हुए मैंने पूछा, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? महाराज जी की आवाज़ को सुनते ही मैं बोली, महाराज जी पहचान लिया, अब तो गुरु महाराज जी हैं, हमारे आशु बाबा हैं। अब महाराज जी एक चारपाई पर बैठ गए और मैं उनके श्री चरणों में बैठ गई। महाराज जी ने मुझसे कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, क्या तुम्हें सत्संग में नहीं जाना है? मैंने कहा, जी महाराज जी मुझे सत्संग में जाना है। महाराज जी से इतना कहते ही मैं उठकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। उसी समय मेरे घर में कोई जान पहचान वाला आ गया। इससे पहले वो मुझसे मिलता या कोई बात करता, महाराज जी ने उसे यह कहते हुए घर से भेज दिया कि उसको अभी सत्संग में जाना है, उसे तैयार हो लेने दो। दूसरी ओर सत्संग के लिए तैयार होते होते मैं एकदम से रुक गई। मेरे मन ने कहा, अरे अभी ऑफलाइन सत्संग तो शुरू ही नहीं हुए, फिर मैं सत्संग में कैसे जा सकती हूँ? इतने में ही महाराज जी ने मुझे पुकारते हुए कहा, चलो जल्दी करो। मैंने भीतर से ही आवाज़ देते हुए पूछा, महाराज जी क्या सत्संग शुरू हो गए हैं? महाराज जी बोले, हाँ हाँ बस तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। इतना दृश्य देखते ही मेरी आंखें खुल गई। मैंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया कि मुझे वापस दिल्ली जाना है। थोड़ी ही देर में मुझे दिल्ली से एक गुरु बहन का फ़ोन आ गया कि ज्ञानवती सत्संग शुरू हो गए हैं। मैंने उनसे हंसते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही पता है। गुरु बहन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा, महाराज जी ने तो मुझे पहले ही आकर बता दिया था कि सत्संग शुरू हो गए हैं, जल्दी से सत्संग में जाने की तैयारी कर लो। तो आप लोग समझ गए ना कि सत्संग ऑफलाइन शुरू हो चुके हैं और हमें सारे काम को एक जगह पे रख के हमें सबसे पहले सत्संग अटेंड करना है। महाराज जी की ये खास आज्ञा है, हमें सत्संग ज़रूर सुनना है। अगर हमारे आसपास किसी भी क्षेत्र में सत्संग हो रहा है तो उसे हमें ज़रूर सुनना है, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं ना, डिस्चार्ज वो फिर से जो है ना एक्टिव हो जाता है। तो हम लोग को सत्संग ज़रूर सुनना है, महाराज जी की आज्ञाओं को ज़रूर मानना है और इस समाधि काल में साधना हमें ज़रूर करनी है। सभी को जय महाराज जी की। और अनुभव हमें ज़रूर पढ़ना है।